अरे सीमा बहू आ गई तुम, वो भी खाली हाथ। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया क्या तुम्हें? यूं ही खाली हाथ मटकाते आ गई। हाँ जी मम्मी जी आ गई। मम्मी ने तो बहुत सारा सामान लाने के लिए बोला था मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया। पागल हो गई हो क्या? क्या घर पे आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करता है? तुम्हारी माँ को इतनी भी अक्ल नहीं है कि लड़की को कभी खाली हाथ घर ससुराल नहीं भेजते। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप शगुन होता है, और तुम्हारी माँ बीमार हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? मैं कोई अपने पास से बात नहीं बना रही हूँ, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना वही बता रही हूँ। इसका भी सोल्यूशन है कि तू अपनी माँ को कॉल कर और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डलवा दे, अगर अब शगुन से बचना है तो। हाँ मम्मी, अब अभी के अभी माँ जी के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दो फटाफट। सीमा बहू, जन्माष्टमी आ गई है 2 दिन बाद। तो बेटा ऐसा है कि अपनी माँ को फोन करके बोल दे कि अकाउंट में 2,000 रुपए कर देगी ट्रांसफर। या फिर तू देख ले कि किचन में सारे दिन खड़े होके अगर तू मिठाई बना सकती है 5-6 तरह की, तो अपनी मम्मी को मना कर दे। अब मैं तो तेरे ऊपर छोड़ती हूँ कि तू अपनी मम्मी से मंगवाती है कि नहीं, या फिर अपने आप मेहनत करती है। अब तुम्हारी मर्जी। वैसे शगुन तो ससुराल से आती है ना लड़के की, तभी अच्छा होता है। तो जन्माष्टमी की मिठाई का तो वहाँ से ही बनता है। अब तू कहती है कि बार बार में आप बोलते रहते हो, इसलिए मैं तो तुझ पर ही छोड़ती हूँ। देख ले। सीमा बेटी, अरे सीमा बेटी, 4 दिन बाद दिवाली है तो अपनी माँ को बोल दे कि 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में कर देगी। दिवाली है तो कपड़े तो सब गिलाने पड़ेंगे ना। पर माँ, अपशगुन बेटा, अपशगुन हो जाएगा अगर नहीं आई तो। और मैं अपने तरफ से थोड़ी ना बोल रही हूँ, इस दुनिया वालों ने रिवाज ही बनाए हैं तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि तेरी मम्मी से बार बार में बोलना। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं अभी। जो रिवाज बने हैं वो तो करने ही पड़ते हैं ना। सीमा, कल नया साल है तो क्यों ना नए साल पे हम कहीं बाहर जाके पूरी फैमिली पार्टी करते हैं, मजा आएगा ना। तो अपनी मम्मी को फटाफट बोल दे कि अकाउंट में पैसे कर देगी, फिर एंजॉय करते हैं हम सब मिलके। अरे बहू, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। भतीजा हुआ है ना तुझे, उसकी खुशी में मिठाई तो हमें खिलानी ही पड़ेगी तुम्हारी मम्मी को। अरे मम्मी, आपने अकाउंट ही चेक नहीं किया है। मम्मी से मैंने 2,000 रुपये पहले ही डलवा दिया है मिठाई के, और इनको बोल के आप अच्छी से अपनी पसंद की मिठाई मंगवा लेना, ठीक है। लेकिन मुझे तो मम्मी कल ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि छूचक में बुआ को तो जाना ही पड़ता है। तो मैं तो 15 दिन के लिए कल निकल जाऊंगी, और आप और आपके बेटे अगले संडे को टाइम से आ जाना, क्योंकि भैया ने बेटा होने की खुशी में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया है। तो आप लोग टाइम से आ जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे बेटा, हम तो टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे, समझी जो है। हाँ, लेकिन अपनी मम्मी को ये जरूर बोल देना कि अब की बार तो मुझे ना भारी सी जरी वाली साड़ी चाहिए, अच्छी सी पिंक कलर की, मेरी पसंद का कलर। अरे मम्मी जी, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मम्मी ने पहले ही आपके नाम की अच्छी सी साड़ी लेके रख ली है, मुझे व्हाट्सएप भी किया था साड़ी का फ़ोटो। लेकिन मुझे भी आपको एक बात बतानी थी कि आप जब हमारे घर पे आओ ना संडे को, तो आपको मेरे भतीजे के लिए सोने का पलना लेके आना है, याद से। भतीजा तुम्हारा, भाई तुम्हारा, और सोने का पलना मैं लेके आऊं? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई भी मेरा और भतीजा भी मेरा। लेकिन मम्मी जी, रिवाज तो आपको पता है ना कि कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि रिवाज तो जो बड़े कहते हैं वो करना ही पड़ता है। और हमारे घर की रिवाज है कि जब भतीजा होता है ना, तो जो बुआ होती है ना, उसकी सास की तरफ से सोने का पलना जाता है, और आप नहीं लेके आओगे तो रिवाज है और आप शगुन हो जाएगा। और नहीं लेके आई ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिसकी सास लेके नहीं आती ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर
स्वर्गवासी हो जाती है उसकी सास बुआ की। और मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरी सास अभी से पहले। ये तो मुसीबत हो गई। सोने के पलने में तो मेरा सारा ही अकाउंट खाली हो जाएगा, जितना इसकी मम्मी से लूट लूट के भरा था मैंने। ठीक है बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, अभी कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। हाँ, मैं अपना अकाउंट खाली कर दूंगी और ले आऊंगी एक सोने का पलना। और क्या करूँ? ठीक है, मैं चलती हूँ मम्मी जी, आप लोग टाइम से आ जाना। ये रिवाज का फंडा यहीं पे खत्म कर देती हूँ। आज अकाउंट खाली हुआ है, कल तो पता नहीं क्या क्या चला जाएगा। अरे सीमा बहू, सुन 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 बेटा, अब की बार अपने घर से कुछ भी लेके नहीं आना है, क्योंकि काम तो अपने से ही चलता है ना। कब तक उनके मांग मांग के हम काम चलाएंगे? और रही रीति रिवाज तो हमारे जैसे लोगों से ही बना है ना, तो सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। तो अब की बार तुम अपने घर से आओ ना, तो कुछ भी मत लेके आना। अब त्योहार हमारे हैं, फैमिली हमारी है, तो कब तक उनसे मांग मांग के हम अपने त्योहार मनाएंगे? ठीक है ना, अपने घर में हम खुश, अपने घर में वो खुश। रही बात पलने की, तो मैं वो ले आऊंगी। जी माँ जी, ठीक है जी। अरे सीमा बहू, आ गई तुम? वो भी खाली आज? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया क्या तुम्हें? यूं ही खाली हाथ मटकाते आ गई? हाँ जी मम्मी जी, आ गई। मम्मी ने तो बहुत सारा सामान लाने के लिए बोला था मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया। पागल हो गई हो क्या? क्या घर पे आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करता है? तुम्हारी माँ को इतनी भी अक्ल नहीं है कि लड़की को कभी खाली हाथ घर ससुराल नहीं भेजते। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप शगुन होता है, और तुम्हारी माँ बीमार हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? मैं कोई अपने पास से बात नहीं बना रही हूँ, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना वही बता रही हूँ। इसका भी सलूशन है कि तू अपनी माँ को कॉल कर और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डलवा दे, अगर अब शगुन से बचना है तो। हाँ मम्मी, आप अभी के अभी माँ जी के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दो फटाफट। सीमा बहू, जन्माष्टमी आ गई है 2 दिन बाद। तो बेटा ऐसा है कि अपनी माँ को फोन करके बोल दे कि अकाउंट में 2,000 रुपए कर देगी ट्रांसफर। या फिर तू देख ले कि किचन में सारे दिन खड़े होके अगर तू मिठाई बना सकती है 5-6 तरह की, तो अपनी मम्मी को मना कर दे। अब मैं तो तेरे ऊपर छोड़ती हूँ कि तू अपनी मम्मी से मंगवाती है कि नहीं, या फिर अपने आप मेहनत करती है। अब तुम्हारी मर्जी। वैसे शगुन तो ससुराल से आती है ना लड़के की, तभी अच्छा होता है। तो जन्माष्टमी की मिठाई का तो वहाँ से ही बनता है। अब तू कहती है कि बार बार में आप बोलते रहते हो, इसलिए मैं तो तुझ पर ही छोड़ती हूँ। देख ले। सीमा बेटी, अरे सीमा बेटी, 4 दिन बाद दिवाली है, तो अपनी माँ को बोल दे कि 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में कर देगी। दिवाली है तो कपड़े तो सब लाने पड़ेंगे ना। पर माँ, अपशगुन बेटा, अपशगुन हो जाएगा अगर नहीं आई तो। और मैं अपने तरफ से थोड़ी ना बोल रही हूँ, इस दुनिया वालों ने रिवाज ही बनाए हैं, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि तेरी मम्मी से बार बार में बोलना। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं अभी। जो रिवाज बने हैं वो तो करने ही पड़ते हैं ना। सीमा, कल नया साल है, तो क्यों ना नए साल पे हम कहीं बाहर जाके पूरी फैमिली पार्टी करते हैं, मजा आएगा ना। तो अपनी मम्मी को फटाफट बोल दे कि अकाउंट में पैसे कर देगी, फिर एंजॉय करते हैं हम सब मिलके। अरे बहू, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। भतीजा हुआ है ना तुझे, उसकी खुशी में मिठाई तो हमें खिलानी ही पड़ेगी तुम्हारी मम्मी को।
अरे मम्मी, आपने अकाउंट ही चेक नहीं किया है। मम्मी से मैंने 2,000 रुपये पहले ही डलवा दिया है मिठाई के, और इनको बोल के आप अच्छी से अपनी पसंद की मिठाई मंगवा लेना, ठीक है। लेकिन मुझे तो मम्मी कल ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि छूचक में बुआ को तो जाना ही पड़ता है। तो मैं तो 15 दिन के लिए कल निकल जाऊंगी, और आप और आपके बेटे अगले संडे को टाइम से आ जाना, क्योंकि भैया ने बेटा होने की खुशी में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया है। तो आप लोग टाइम से आ जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे बेटा, हम तो टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे, समझी जो है। हाँ, लेकिन अपनी मम्मी को ये जरूर बोल देना कि अब की बार तो मुझे ना भारी सी जरी वाली साड़ी चाहिए, अच्छी सी, पिंक कलर की, मेरी पसंद का कलर। अरे मम्मी जी, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मम्मी ने पहले ही आपके नाम की अच्छी सी साड़ी लेके रख ली है, मुझे व्हाट्सएप भी किया था साड़ी का फ़ोटो। लेकिन मुझे भी आपको एक बात बतानी थी कि आप जब हमारे घर पे आओ ना संडे को, तो आपको मेरे भतीजे के लिए सोने का पलना लेके आना है, याद से। भतीजा तुम्हारा, भाई तुम्हारा, और सोने का पलना मैं लेके आऊं? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई भी मेरा और भतीजा भी मेरा। लेकिन मम्मी जी, रिवाज तो आपको पता है ना कि कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि रिवाज तो जो बड़े कहते हैं वो करना ही पड़ता है। और हमारे घर की रिवाज है कि जब भतीजा होता है ना, तो जो बुआ होती है ना, उसकी सास की तरफ से सोने का पलना जाता है, और आप नहीं लेके आओगे तो रिवाज है और आप शगुन हो जाएगा। और नहीं लेके आई ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिसकी सास लेके नहीं आती ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर स्वर्गवासी हो जाती है उसकी सास, बुआ की। और मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरी सास अभी से पहले। ये तो मुसीबत हो गई, सोने के पलने में तो मेरा सारा ही अकाउंट खाली हो जाएगा, जितना इसकी मम्मी से लूट लूट के भरा था मैंने। ठीक है बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, अभी कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। हाँ, मैं अपना अकाउंट खाली कर दूंगी और ले आऊंगी एक सोने का पलना, और क्या करूं। ठीक है, मैं चलती हूँ मम्मी जी, आप लोग टाइम से आ जाना। ये रिवाज का फंडा यहीं पे खत्म कर देती हूँ। आज अकाउंट खाली हुआ है, कल तो पता नहीं क्या क्या चला जाएगा। अरे सीमा बहू, सुन 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 बेटा, अब की बार अपने घर से कुछ भी लेके नहीं आना है, क्योंकि काम तो अपने से ही चलता है ना, कब तक उनके मांग मांग के हम काम चलाएंगे। और रही रीति रिवाज तो हमारे जैसे लोगों से ही बना है ना, तो सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। तो अब की बार तुम अपने घर से आओ ना, तो कुछ भी मत लेके आना। अब त्योहार हमारे हैं, फैमिली हमारी है, तो कब तक उनसे मांग मांग के हम अपने त्योहार मनाएंगे? ठीक है ना, अपने घर में हम खुश, अपने घर में वो खुश। रही बात पलने की, तो मैं वो ले आऊंगी। जी माँ जी, ठीक है जी।